तो डियर अब हम लोग यहाँ पे जो है मॉड्यूल नंबर 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं। मॉड्यूल 2 में आपका जो चैप्टर का नाम है वो है आपका पेट्रोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो पेट्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जियोलॉजी का जिसमें हम लोग रॉक्स के और कंडीशंस अंडर विच दे फॉर्म, मतलब किस कंडीशन में रॉक फॉर्म हुआ है ना, उसके बारे में जिस भी ब्रांच ऑफ जियोलॉजी में पढ़ते हैं उसको जो है पेट्रोलॉजी कहा जाता है। रॉक साइकिल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है तीन मेजर रॉक्स आपके टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इग्नियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। तो ये तीन टाइप्स के आपके जो है रॉक्स आपको देखने को मिलता है, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर, जिसमें इग्नियस को सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री को मेटामॉर्फिक में, अलग अलग फॉर्म में जो है इसको हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एरो कनेक्टिंग रॉक टाइप्स रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसेस दैट accomplish these चेंजेस। यहाँ पे रॉक जो है चेंज करता है बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम। मोस्ट ऑफ चेंजेस हैपन होता है बहुत ही धीरे धीरे और ज़्यादा टाइम भी जो है आपका लगता है। रॉक्स डीप विद इन अर्थ आर राइट नाउ बिकमिंग अदर टाइप्स ऑफ रॉक। मतलब जब रॉक जो है बहुत अंदर गहरा में जो है पाया जाता है तो वो जो रॉक होता है वो दूसरे टाइप का रॉक हो जाता है। रॉक्स एट सरफेस आर लाइंग इन प्लेस बिफोर द नेक्स्ट exposed to process that will change them. Even at surface we have नोट नोटिस द चेंजेस। अगर कोई रॉक्स सिर्फ सरफेस पे है तो उसमें ज़्यादा नोटिस हम लोग नहीं कर पाते हैं या नहीं देख पाते हैं कि कोई चेंजेस हुआ है। बट अगर वो डीप में चला गया है, अर्थ क्रस्ट में चला गया है, तो उसमें चेंजेस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। रॉक साइकिल हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंडिंग। रॉक साइकिल जो है इसका ना ही कोई ज़्यादा बिगनिंग है और ना ही कोई जो है इंड है, मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ कहाँ पे इसका अंत होगा इसका कोई फिक्स नहीं है ना। मेग्मा का सॉलिडिफिकेशंस हुआ है ना, उससे जो है आपका रॉक बन गया। मेग अगर मान के चलो कि यहाँ पे इग्नियस रॉक्स है, ये जो है आपका मेल्ट हुआ तो ऐसा बन गया है ना। मतलब कोई फिक्स नहीं होता है कि उसका प्रोसीजर्स क्या आपका जो है होने वाला है या क्या फॉलो अप होने वाला है ये। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे आप रॉक साइकिल देख सकते हो। ये फिगर मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँ। इसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा शायद, यहाँ से जूम नहीं होगा क्या? जूम तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपर क्लियरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये वेबसाइट पे ही आना पड़ेगा इसका। वेबसाइट पे आ जाते हैं। चलो वेबसाइट पे आने के बाद ही इसको जो है मैं जूम करता हूँ। नहीं, वेबसाइट पे आने के बाद ये जूम ही नहीं हो रहा है। नहीं, चलो तो वहीं पे रहने दो, यहीं से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे जो है ये लावा हुआ है ना, ये मैग्मा फूट कर बाहर निकला तो ये जो है आपका लावा बन गया है ना। यहाँ पे आपका जो है ये लावा गया। ठीक है, विजुअल सर्च। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, तो ये देखो
आपका क्या हुआ, बारिश हुआ, बारिश होने से जो पहाड़ था वो क्या हुआ, टूटा और ट्रांसपोर्ट होकर ये आया, सेडिमेंट हुआ यहाँ पे, है ना, मतलब जमा। उसके बाद एक कंपोजिट एंड सीमेंटेशंस, मतलब रॉक जो है सेडिमेंट्री होगा, मेटामॉर्फिक होगा, इग्नियस रॉक्स होगा। ये उसके कितने क्या किस तरीके से वो मतलब फॉर्म हो रहा है ना, उसके बेसिस पे जो है ये डिपेंड करता है ना। तो ये मतलब प्रोसेस आप देख लिए होंगे। ऐसे तो मैंने आपको यहाँ पे भी फिगर दिखाया है, बट ये जो फिगर मैं अभी दिखाया, जो गूगल पे सर्च करके मैं अभी दिखाया, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपके लिए आपको समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हुए, है ना। ये जो लावा निकल रहा है, ये लावा बहुत लंबे टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा और इससे ये भी जो है पत्थर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी पत्थर हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। जब मैग्मा जो है वो जम जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनता है, और स्लो अपलिफ्ट होता है तो एक सरफेस बन जाता है पठार का। वो फिर बारिश आया, टूटा, फिर सेडिमेंट हुआ, और इसके बाद सेडिमेंट रॉक डायरेक्ट बन जाता है। अगर सेडिमेंट रॉक में ब्रूअल या हाई टेम्परेचर्स मिला या प्रेशर मिला तो मेटामॉर्फिक बन गया। मेटामॉर्फिक रॉक अगर मेल्ट हुआ तो मैग्मा बन गया। मैग्मा कंसोलिडिफिकेशन हुआ या क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो हमारा जो है इग्नियस रॉक्स बन गया। मतलब एक दूसरे से आपका जो है ये क्या है, इंटर लिंक आपका है। तो थ्री रॉक टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, बट एक छोटा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इग्नियस रॉक्स जो है ये फॉर्म होता है कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मॉल्टेन मेग्मा के कारण से इन मेनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। जो केमिकल कंपोजिशंस मैग्मा के बारे में बात किया जाए, और रेट एट विच कूल्स डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का रॉक फॉर्म होगा। क्योंकि जो कंपोजिशन और टेक्सचर्स होते हैं उसके बेसिस पे अगर बात किया जाए तो 700 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स जो है हमें देखने को मिलता है। और इग्नियस रॉक्स जो होता है वो बहुत ही स्लो, मतलब धीरे 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 क्या होता है, ठंडा होता है और वो सरफेस का एक आकार लेता है। वही अगर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात किया जाए तो ये कॉम्पैक्शन और सीमेंटिंग होता है, ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक लाइक ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले का। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम वेदरिंग और इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से। सेडिमेंट रॉक्स जो होता है ये ऑल्सो इंक्लूड करता है केमिकल प्रिसिपिटेट्स, सॉलिड मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर लिक्विड इवेपोरेट्स के बाद। मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अगर बात किया जाए तो ये फॉर्म होता है जब मिनरल्स को एग्जिस्टिंग रॉक में चेंज होता है बाय हीटिंग और प्रेशर्स। यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स था, है ना, जो अभी आपको मैंने यहाँ पे फिगर दिखाया, ये जो फिगर दिखाया इसमें आपको क्या मैंने दिखाया, सेडिमेंट्री रॉक को अगर बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर प्रेशर मिला तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक अगर हमारा मेल्ट होता है तो हमारा मैग्मा में चला जाता है, मतलब मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेसेस ऑफ रॉक साइकिल के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, फिगर के थ्रू जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया, है ना। ये जो फिगर के थ्रू आपको मैंने बताने की कोशिश किया, सेम चीज़ वही चीज़ जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका लिखा गया है। ठीक है, तो उसको आप एक बार पढ़ लेना, आपको वो चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ना, प्रोसेसेस में। तो ये प्रोसेसेस में आप ये चीज़ लिख दो, है ना, ये पॉइंट वाइज आप इसको बनाकर लिख दो, या फिर आप को जो मैंने ये फिगर दिया ना, इस फिगर से ही आप उस चीज़ को डायरेक्ट कल मतलब एक लाइन डायग्राम से अगर भी आप समझा दोगे ना एग्ज़ाम में, है ना, एग्ज़ाम में अगर आप लाइन डायग्राम बनाकर भी समझा दोगे कि प्रोसेस क्या होता है रॉक्स के फॉर्मेशंस का, तो आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर ये फिगर का लाइन डायग्राम अगर आप बना दोगे
तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। मतलब आप को जो है नंबर जो है ना, मतलब अच्छा खासा नंबर जो है आपको मिल जाएगा, और कोई आपको नंबर नहीं काट सकता, ये इतना याद रखना। एग्जाम में जितना वर्चुअली आप दिखाने की कोशिश करोगे ना, जितना ज़्यादा दिखाने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कोशिश करना है एग्जाम में एक विजुअल दिखाने के लिए, कि मतलब जहाँ पे पॉसिबल हो लाइन डायग्राम बनाने की, है ना, जहाँ पे भी पॉसिबल हो लाइन डायग्राम बनाने की, वहाँ पे आप लाइन डायग्राम बनाओ। वहाँ पे आप लाइन डायग्राम बनाओ और बाकायदा दिखाओ लाइन डायग्राम बना के, कि इस तरीके से आपका जो है रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। उससे आपको नंबर मिलेंगे। उससे क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उससे आपको नंबर मिलेगा। ओके। बात किया जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक्स, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये एक डायमेंशन लेस यूनिट होता है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस यूनिट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ रॉक एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो, और डेंसिटी ऑफ रॉक है वो, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रॉक्स का। ये जो पैरामीटर्स है ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि रॉक किस तरीके का है, और उसका जियोलॉजिक स्ट्रक्चर्स जो है आपका क्या होने वाला है। ठीक है। To calculate rock density, you need to divide the mass of rock by its volume. रॉक का वॉल्यूम क्या है, उसको से जब मास ऑफ रॉक्स में डिवाइड करेंगे तब जो है डेंसिटी ऑफ रॉक निकल कर आता है। Select rock sample with approximate 20 to 30 grams. Weight the rock on a scale. Example, rock mass is 20.4 gram. Fill the granulated cylinder approximately half full with water. Then determine करते हैं exact water volume using the cylinder scale, और पुट करते हैं 55 लीटर ml, मतलब 55 ml ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। पुट द रॉक इनटू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेकिंग श्योर दैट योर सैंपल इज कंप्लीटली कवर विद वाटर। और इस तरीके से मतलब उसको देखते हैं कि भाई पूरा पानी में वो कवर हो गया है। नोट वाटर लेवल विल राइज, तो उस कंडीशन में आप नोट करोगे कि वाटर लेवल जो होता है क्या होता है, राइज होता है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर अगेन। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम आफ्टर प्लेसिंग द रॉक इज 63 ml। मतलब रॉक रखने से पहले 55 ml था, और रॉक रखने के बाद 63 ml जो है आपका हो गया। तो आप देखोगे कि 63 में से 55 घटाएंगे तो 8 ml का डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो ये जो 8 ml का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, तो जो डेंसिटी है 20.4/8, तो आ जाएगा 2.55 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये आपका डेंसिटी आ गया। ये डेंसिटी जो है किसका निकला, ये डेंसिटी आपका निकला रॉक का। ये डेंसिटी किसका निकला, रॉक का डेंसिटी निकला। तो इस तरीके से रॉक का डेंसिटी निकाल सकते हो, और जब रॉक का डेंसिटी आपका निकल गया तो उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑफ रॉक डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डिवाइड करोगे तो अगर 2.55 ग्राम पर क्यूमेक को डिवाइड करेंगे 1 ग्राम पर क्यूमेक से, तो हमारा 2.55 ही हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगा। ये क्या निकलेगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मेनली आप मानकर चलो कि जितना डेंसिटी होगा रॉक का, उतना ही जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। लेकिन जितना डेंसिटी हमारा ग्राम पर
क्यूबिक में होगा उतना उसके बराबर आपको जो है देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप बताओ। नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है अपना डिस्कशन का, वह क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि तीन तरीके का रॉक्स होता है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तीन तरीके का आपका रॉक्स है। तो इन तीनों रॉक्स के बारे में हम लोग जो है अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप पे देख रहे हैं तो अच्छी बात है ना? थैंक यू।